मिजाह का शेर पढ़ा तो मैंने सोचा कि अब मज़ाहिया एक शायर है हमारी फेरिस्त में, उन्हें भी आवाज देनी चाहिए। लेकिन देखिए जिंदगी और इश्क जो है बहुत खतरनाक इसका तालमेल है। वहीद पाशा कादरी साहब बैठे हुए हैं, इस उम्र में उन्हें दूसरी शादी करने का चस्का लग गया। पूरी सेटिंग वेटिंग बैठा ली, काजी से बात कर ली, जुमेरात का दिन था, जुमा के दिन जुमाबाद निकाह खामोशी से तय करने की बात हुई। ये जुमेरात को आए, बढ़िया हंसी खुशी सो गए। अब जब उठे और उठने के बाद सफेद कुर्ता वगैरह नहा धो के पहन लिया, सब अच्छा सा इत्र वगैरह लगा लिया, तो इनकी बीवी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अरे कहा मैं जा रहा हूँ जुमा की नमाज पढ़ने। कहा घर में बैठो, आज इतवार है। सिर्फ पता चला था कि तुम दूसरी करने वाले हो तो 3 दिन सुला दिया, अगर करके ले आते तो कयामत के दिन उठते। तो ये भी रहता है तंज़ो मिजाज के शायरों के साथ, वो अपनी जिंदगी के हसीन इम्तिजाज को शायरी बना दिया करते हैं। लगा है जब से चश्मा इश्क का जुम्मन की आंखों पर, लगा है जब से चश्मा इश्क का जुम्मन की आंखों पर, रुखे महबूब के मस्से को भी वो तिल समझता है। लगा है जब से चश्मा इश्क का जुम्मन की आंखों पर, रुखे महबूब के मस्से को भी वो तिल समझता है, और वो डंडा लेके फिरता है हमेशा ताक में मेरी, तेरे अब्बा की बेचैनी को मेरा दिल समझता है। वो डंडा लेके फिरता है हमेशा ताक में मेरी, तेरे अब्बा की बेचैनी को मेरा दिल समझता है। ये लफ्जों से हंसाने का जो जादू है, जो फन है, ये सब लोगों के हिस्से में नहीं आता। आज के इस पुरफितन जमाने में जब हम सोकर उठते हैं, अखबार के पहले सफे से आखिरी सफा तक हम पढ़ते चले जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें होती हैं जिससे दिल महसूस कर रह जाता है। ऐसे जमाने में अगर कोई शख्स यहाँ लफ्जों से हंसाने का काम कर रहा है तो उसे सलाम करना चाहिए। मैं बहुत अदब के साथ आली जनाब वहीद पाशा कादरी से गुजारिश कर रहा हूँ, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल। शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको आज की शाम आपके नाम। जनाब सदर की इजाजत से एक 4 लाइन समाप्त कीजिएगा कि झोंपड़ा लगता है महल मुझको, झोंपड़ा लगता है महल मुझको, और वो रानी दिखाई देती है। झोंपड़ा लगता है महल मुझको और वो रानी दिखाई देती है, प्यार से डांटती है जब बेटी, मुझको अम्मी दिखाई देती है। झोंपड़ा लगता है महल मुझको और वो रानी दिखाई देती है, प्यार से डांटती है जब बेटी, मुझको अम्मी दिखाई देती है, मुझको अम्मी दिखाई देती है। आइए हजरात एक मतला 2-4 शेर समाप्त कीजिएगा कि मरज एक लादवा है और मैं हूं, मरज एक लादवा है और मैं हूं, बगल में बागरा है और मैं हूं। मरज एक लादवा है और मैं हूं, बगल में बागरा है और मैं हूं। अरे भाई शेर समाप्त कीजिएगा कि पिलाई है ये तूने चाय कैसी, नहीं समझे वो बागरा जो बगल में जो थोड़ा होता है दुम्बल। हाँ, शेर समाप्त कीजिएगा। मरज एक लादवा है और मैं हूं, बगल में बागरा है और मैं हूं। अरे भाई शेर देखिएगा कि पिलाई है ये तूने चाय कैसी, अभी तो आई नहीं मगर याद दिलाओ। पिलाई है ये तूने चाय कैसी, कि अब बैतुल खला है और मैं हूं। पिलाई है ये तूने चाय कैसी, कि अब बैतुल खला है और मैं हूं। क्या कि अब बैतुल खला है और मैं हूं। कि गई तुम रूट कर मैके को जब से, गई तुम रूट कर मैके को जब से, मकान खाली पड़ा है और मैं हूं। मकान खाली पड़ा है और मैं हूं। नहीं, उधर दुनिया की सारी ताकतें हैं। शेर समाप्त कीजिएगा। उधर दुनिया की सारी ताकतें हैं, इधर मेरा खुदा है और मैं हूं। इधर मेरा खुदा है और मैं हूं। नहीं है खबर में इसके सिवा कुछ,
नहीं है खबर में इसके सिवा कुछ, अमल का टोकरा है और मैं हूँ, अमल का टोकरा है और मैं हूँ। यहाँ पर एक बस्ती का एक मोहल्ले का नाम है उप्पूगुड़ा, उसका इस्तेमाल किया है मैंने, समाज कीजिएगा कि मेरा ससुराल है उप्पूगुड़े में, मेरा ससुराल है उप्पूगुड़े में, वही दुप्पूगुड़ा है और मैं हूँ, वही दुप्पूगुड़ा है और मैं हूँ। हजरत गजल के जी बिल्कुल तरन्नुम से अभी रईस साहब ने दूसरी शादी की बात की, मतला समाप्त कीजिएगा। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, खट्टी दाल बेहतर थी बिरयानी से। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, खट्टी दाल बेहतर थी बिरयानी से, खट्टी दाल बेहतर थी बिरयानी से। शेर समाप्त कीजिएगा। मैं वो शायर हूँ जिसको चिढ़ रहती है, मैं वो शायर हूँ जिसको चिढ़ रहती है, पानी से हम्माम से साबुनदानी से, पानी से हम्माम से साबुनदानी से। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से। हजरत यहाँ पर एक किचन में एक औजार इस्तेमाल होता है जिसे उल्थानी कहते हैं, वो तवे पे रोटी उससे ऐसा उठा पटक करते हैं। समाप्त कीजिएगा, समाप्त कीजिएगा। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, मेरी बेगम भी अफसाने लिखती हैं, मेरी बेगम भी अफसाने लिखती हैं, मेरी पीठ पे बेलन से उल्थानी से, मेरी पीठ पे बेलन से उल्थानी से। मेरी तवाज़ो करती है वो रोज़ाना, मेरी तवाज़ो करती है वो रोज़ाना, पैरागॉन से बाटा से लाखानी से, पैरागॉन से बाटा से लाखानी से। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से। अब आरिफ भाई बोल रहे ये शेर किसकी नजर करो, वो कुछ भी नहीं बोल रहे आप। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से। शेर समाप्त कीजिएगा बतौर खास। सासु बहू में प्यार जो हो यूं लगता है, सासु बहू में प्यार जो हो यूं लगता है, जैसे गले मिलती है नदी तो गियानी से, जैसे गले मिलती है नदी तो गियानी से। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से। गजल का आखिरी शेर बतौर खास आप तमाम की नजर कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, जन्नत के मेवों से उनका घर भर दे, जन्नत के मेवों से उनका घर भर दे, रोजा अपना खोलते हैं जो पानी से, रोजा अपना खोलते हैं जो पानी से, जन्नत के मेवों से उनका घर भर दे, रोजा अपना खोलते हैं जो पानी से। मक्ता समाप्त कीजिएगा। अक्सर अपने ख्वाबों के पनघट पे वहीद, अक्सर अपने ख्वाबों के पनघट पे वहीद, मैं पानी भरवाता हूँ अंबानी से, मैं पानी भरवाता हूँ अंबानी से। सबक मिला ये हमको अक़्दे सानी से, खट्टी दाल बेहतर थी बिरयानी से। शुक्रिया बहुत बहुत।
समय का हुक्म है, एक गजल के चंद शेर समाप्त कीजिए। भूखे भोजन की बात करते हैं, भूखे भोजन की बात करते हैं, सेठ जी धन की बात करते हैं। भूखे भोजन की बात करते हैं, सेठ जी धन की बात करते हैं, हमको आलू खरीदना मुश्किल, आप बैगन की बात करते हैं। सेठ जी धन की बात करते हैं, भूखे भोजन की बात करते हैं, हमको आलू खरीदना मुश्किल, आप बैगन की बात करते हैं। आप बैगन की बात करते हैं, हमको आलू खरीदना मुश्किल, आप बैगन की बात करते हैं। राजा करते हैं बात रानी की, राजा करते हैं बात रानी की, धोबी धोबन की बात करते हैं। राजा करते हैं बात रानी की, धोबी धोबन की बात करते हैं। जिनको दिलसुख नगर नहीं मालूम, यहाँ के एक मोहल्ले का नाम है, जिनको दिलसुख नगर नहीं मालूम, वो भी लंदन की बात करते हैं। जिनको दिलसुख नगर नहीं मालूम, वो भी लंदन की बात करते हैं। बैठकर मेल होल के अंदर, बैठकर मेन होल के अंदर, वो भी सावन की बात करते हैं। वो भी सावन की बात करते हैं। हमको कोई हुनर नहीं आता, हमको कोई हुनर नहीं आता, हम तो बस मन की बात करते हैं। हमको कोई हुनर नहीं आता, हमको कोई हुनर नहीं आता, हम तो बस मन की बात करते हैं। हम तो बस मन की बात करते हैं। जिनके मुंह में नहीं है दांत वही, जिनके मुंह में नहीं है दांत वही, वो भी मंजन की बात करते हैं। वो भी मंजन की बात करते हैं। हजरत मतलब हमको आलू खरीदना मुश्किल, हमको आलू खरीदना मुश्किल, आप बैगन की बात करते हैं। आप बैगन की बात करते हैं। गजल के चंद शेर समाप्त कीजिएगा। उल्लू बना दिया कभी मुर्गा बना दिया, उल्लू बना दिया कभी मुर्गा बना दिया, उल्लू बना दिया कभी मुर्गा बना दिया। बीवी ने शेर खान को क्या क्या बना दिया, बीवी ने शेर खान को क्या क्या बना दिया। उल्लू उल्लू बना दिया कभी मुर्गा बना दिया। शेर समाप्त कीजिएगा। शादी से पहले दोस्त तो मैं शीर माल था, शादी से पहले दोस्त तो मैं शीर माल था। दुल्हन ने शीर माल से कुलचा बना दिया, दुल्हन ने शीर माल से कुलचा बना दिया। उनकी गली में जाने का तोहफा मुझे मिला, उनकी गली में जाने का तोहफा मुझे मिला। लोगों ने पीट पीट के तबला बना दिया, लोगों ने पीट पीट के तबला बना दिया। बेबहर कर दिया मेरे उस्ताद ने मुझे, समाप्त कीजिएगा। बेबहर कर दिया मेरे उस्ताद ने मुझे, बेबहर कर दिया मेरे उस्ताद ने मुझे। वापस फिर आमलेट से अंडा बना दिया, वापस फिर आमलेट से अंडा बना दिया। हजरत ये शेर बतौर खास साहब तमाम की नजर कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। उल्लू बना दिया कभी मुर्गा बना दिया, गुस्से से आज बात की बेटे ने पहली बार, गुस्से से आज बात की बेटे ने पहली बार। पल में जवान बाप को बूढ़ा बना दिया, पल में जवान बाप को बूढ़ा बना दिया। गुस्से से आज बात की बेटे ने पहली बार,
गुस्से से आज बात की बेटे ने पहली बार, गुस्से से आज बात की बेटे ने पहली बार, पल में जवान बाप को बूढ़ा बना दिया, पल में जवान बाप को बूढ़ा बना दिया। क्या नाक लेके जाएगा ससुराल को वही, क्या नाक लेके जाएगा ससुराल को वही, साले ने घूंसा मार के नकटा बना दिया। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ वहीद पाशा कादरी साहब। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में आपके हमारे जज्बात और एहसासात की तंज़ो मिज़ाह के हवाले से तर्जुमानी फरमा रहे थे। मैं बेपनाह उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर आपकी जहनों को उस गज़ल की तरफ लेकर चलता हूँ